कुछ ही दिनों के बाद ना हमारे शादी का सामियाना उन्हें ही तो लगेगा, और तब जो है ना इस टेंट को उखड़वा दिया जाएगा। और रही बात टेंट के अंदर रहने वाले आदमी की, तो शादी में काम करने वाले लोगों का तो जरूरत पड़ता ही है ना, उसी में लगा दीजिएगा। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है भैया। अरे बस करो, क्या पैसा पैसा लगा रखे हो? आपको जो करना था आपने कर दिया, अब इसका जवाब हम देंगे। जिंदगी में पहली बार बैजू भैया को आंख से आंख मिला के खड़ा होकर देखने वाला एक मर्द मिला, और एक मर्द है, एक महिला, एक लड़की। क्या यार, कौन सुबह से बैठती आवाज इतना शोर? अरे साले, अरे साले मेरे साले रुको। अरे अबे साले रुको, अरे मेरे साले रुक जा, रुक। अरे बात तो सुन। गुड मॉर्निंग मिसेस जी। एकदम बेकार क्वालिटी का माल है, देखने में कितना अच्छा है और अंदर से देखो कितना खोखला। नहीं बोलते हैं, पैकेज एकदम टनाटन, और जब खुला तो माल पिलपिला। कहो का किया जाए इसका? करना का है? अरे बाहर फेंकवाओ ये 2 कौड़ी के पत्थर को, कोनो नए माल का व्यवस्था करो। नए माल का? कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा पर दिल में उतर के नहीं देखा। पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, मोम का था, किसी ने छूकर नहीं देखा। क्या जमाना आ गया यार आजकल। पहले जमाने की हीरोइनें अपने हीरो को बोलती थी कि पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, और आजकल की हीरोइनें अपने दीवाने को ही पत्थर बोलती हैं। हे भगवान, क्या होगा, कितना बदल गया इंसान। अरे भैया, हुआ बिलासपुर गए थे ना तुम जमीन के काम के लिए, क्या हुआ इतना जल्दी वापस आ गए? अरे हमको वहाँ पता चला कि तुम यहाँ आके बैठी हो, अब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करें वहाँ पे। अरे अपनी बहन को जानते नहीं हो का? अरे ये छोटा मोटा चीज जो है ना, ये जिंदगी में चलता रहता है, हम एकदम लल्लन टाप है, समझे? चलो हम चलेंगे तुम्हारे साथ बिलासपुर, और जो जमीन का जो भी काम है सब निपटा कर आएंगे। क्या बोलते हो? पूछे तो हम वही हैं जो तुम बोलती हो, लेकिन एक बात पूछे तुमसे। बाय द वे, मेरा बिलासपुर में कांटेक्ट है, कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताना। ससुर, एक तो इतना फालतू लोग हमारे आसपास बसे है ना, एक तो ना ये माली काम का, और ना जो है ये मालिक क्या करे आप? अरे जाओ, हटो साइड में। अरे अरे क्या कर रहे हैं, मेरा घर है। नहीं, अरे मेरा टेंट। अरे नहीं, अरे बहुत मुश्किल से बना है। अरे नहीं। कोई इंसान हो या सामान, एक बार गिर जाए ना तो बेकार हो जाता है। चलो तब उठवा के फेंकवा देना रे पत्थर। साले, तेरे को तो झेल रहा हूं अपनी रागिनी के लिए। अरे मेरे चश्मे भाई, तेरा भी वही हाल है जो मेरा है, पर चिंता मत कर, जितनी जोर से नीचे गिरा है ना,
उतनी फटाक से ऊपर जा। ए काकी, ये कुछ सामान है जो गिरधारी काका ने भिजवाया था। वो बोल रहे थे ना कि कल मार दंगा में भाभी जी का कुछ सामान छूट गया था। काकी? यहाँ दूर भर में तुमको काकी कौन नजर आ रहा है? हमको का कह रहे थे? वाह, आँख है कि का है? भरल पूरा लड़की एकदम जवान, तुमको काकी नजर आ रहे हैं। है सामान रखो, निकलो यहाँ से, बढ़ो। अरे दादा, अरे बड़ी जोर से पेट में मरोड़ उठ रहा है दीदी। अरे बाथरूम किधर है? बाथरूम? अब पेट गुड़गुड़ा रहा है मने? बहुत जोर से, जल्दी बता। यहाँ नहीं करना है, बाहर जाके करो। अरे बाहर जाते जाते पूरा गंदा हो जाएगा ये। अरे जाओ ना, उन्हें अंगना में जाओ, जाओ। अरे जल्दी जाओ, कर देना ही नहीं थे। इतना जल्दी मत जाओ कि कहियो दोगे, आराम से। हाँ, पता लगा घरे भर दिया। फ्रेश हो गया एकदम। हाँ, अच्छा चलते हैं दीदी। अरे एक बात तो कहना भूल गए थे। धन्यवाद दीदी। हाँ, तो दूर रहो। हाँ तो निकलो। अच्छा चलते हैं। हाँ चलो ना। चलते हैं। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी। पूरा टेंट गीला कर दिया मेरा। सच में बानर है। आइए बेटा जी। वीडियो के साथ कैसा रहा आपका मीटिंग? वीडियो ससुरा शहर में ही नहीं है, काम जो है ना वो बनते बनते बिगड़ रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। लगता है हमारा बेटा जी का जो मूड है एकदम खराब है। आइए बैठिए। बताइए क्या है इसमें? का बाबूजी आप भी, हम कैसे बताए? का हम थोड़ी ना कोनो ज्योतिष है जो बता देंगे। ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन और बेटा जी तो है ना, लगाइए अंदाजा। तब तक हम बाबू साहब को दिखा के आते हैं। ये देखिए बाबू साहब। हाँ है बाबूजी। बिल्कुल परफेक्ट है बाबूजी, एकदम लल्लन टाप। और छोटकी के लिए ठीक भी है, एकदम चौचक। तुम भी देख लो, हमारी बेटा जी के लिए रिश्ते के लिए फोटो भेजा है हमारे एक मित्र ने, निर्मल सिंह, जमशेदपुर से। आओ तुम भी देख लो। लो भाई जरा दिखा दो। तुमको क्या लगता है जी कि फोटो फाड़ देने से हमारी बेटा जी तस्वीर नहीं देख पाएगी, लड़का से मिल नहीं पाएगी? है बाबूजी, हमें ना फोटो देखने का कोनो जरूरत नहीं है। आप जिस लड़की को पसंद करेंगे हम उससे मिल लेंगे। और वैसे ही फोटो में तो धोखा ही मिलता है। तो बताइए बेटा जी, कब किया जाए मिलने का कार्यक्रम? बाबूजी, हम पराग भैया के साथ जो है ना, हम बिलासपुर जा रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, हम आज ही मिलेंगे उससे। ये हुआ ना बात, हम अभी लड़का वालों से बात करके मीटिंग फिक्स करवाते हैं। ठीक है बाबूजी। आइए भोजन किया जाए। रागिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ ये सब तुम मुझे सुनाने के लिए कर रही हो, ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए ना।
लो हो गया मुझे एहसास, प्लीज बंद करो ये सब तमाशा, बस कहीं मत जाओ तुम प्लीज रागिनी। पराग भैया, तो कौन सा मुहावरा था जो तुम हमको फोन पे सुना रहे थे? कौन सा वाला? वही जो फोन पे सुनाए थे। भाई हाँ, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भाई शेर पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। चलो खाना खाने चलते हैं। रागिनी, रागिनी मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज ये फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही। रागिनी प्लीज बंद करो ये सब, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ हमसे। I said don't do this। बात को इतना आगे मत बढ़ाओ कि वापस आना मुश्किल हो जाए। तुम जो चाहती थी वो हो गया रागिनी, मुझे सबक मिल चुका है। अब वापस आ जाओ रागिनी, प्लीज वापस आ जाओ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? दिखाई देता है, आपकी आंखों में हमें प्यार दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए। हाथ छोड़िए हमारा, हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। विद्वान जी बाहर आइए। बड़का फूफा का हुआ दुलरिया? हे फूआ, पुलिस आयल है। पुलिस? सृष्टि जी। जी हम हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ है सब है? अरे माँ, परेशान क्यों हो रही हैं? हमने उस गुंडे बैजू के खिलाफ FIR लिखवाई थी ना, उसी सिलसिले में पूछताछ करने आए होंगे। हम मिलकर आते हैं, घबराइए मत। जी इंस्पेक्टर साहब। विद्वान जी क्षमा चाहता हूँ, पर हमें सृष्टि जी के कमरे की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? पर कहाँ है? मेरे पास सर्च वारंट भी है। सर्च वारंट तो सही है, क्या हम जान सकते हैं ये तलाशी किस लिए ली जा रही है? देखिए, हमें सूचना मिली है कि आपके कमरे में इनलीगल ड्रग्स है। ड्रग्स? कहाँ बात कर रहे हैं आप? माँ ये कह रहे हैं कि हमारे घर में नशीली दवाइयाँ हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं जानते आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पापा इस जिले के इज्जतदार आदमी है। देखिए सृष्टि जी, हम जानते हैं विद्वान जी का इज्जत है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी कुछ है ये नहीं है तो ड्यूटी। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी ले लीजिए। जाओ तुम लोग तलाशी लो। आप इनके साथ जाइए। पूरे कमरे की अच्छी से तलाशी लेना। आखिर कौन ऐसा सूचना दे सकता है कि हमारे घर में ड्रग्स है? ऐसा कुछ मतलब सोच नहीं पा रहे हैं। पापा, हमें कोई परेशान करना चाहता है, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत? इंस्पेक्टर साहब, हम जानते हैं आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आने से पहले आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। आप जानते हैं पापा, हमारे घर में ऐसा कोई कर सकता है, आपको लगता है? सर, ये मिला है कमरे से। ये तो ड्रग्स है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोनो गलतफहमी हुआ होगा। ई घर में तो कोनो ई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता है। ये अफीम गांजा तो दूर का बात हो गया। ये हमारा नहीं है। पापा, माँ, ये हमारे कमरे में ये हमारा नहीं है इंस्पेक्टर ये साहब। आपका है या नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल तो ये आपके कमरा से मिला है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ये कहाँ बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर बाबू? हमारी बहू रानी जाओ, ऐसा कोनो काम नहीं कर सकती। निर्दोष है, ये सब फंसाया जा रहा है इसको। देखिए, हम मजबूर हैं, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप पापा को फोन कर दीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब ये सब हमारा कुछ है ही नहीं तो आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे इसको? पापा, हमने कुछ गलत नहीं किया है, और जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। बेटा चलिए इंस्पेक्टर साहब। अरे भी क्या कर रहे हैं आप? चलो। अरे आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? परेशान मत होइए श्रीमती जी, पुलिस को उसका काम करने दीजिए। अरे बहू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना। हम पुरुषोत्तम जी को लेकर थाने पहुंच रहे हैं। अरे ई का ठकुरा है? पुरुषोत्तम जी, अरे हमारी बहुरिया को पुलिस काहे लेके जा रही है? ये तो खुद ही कानून के देवी थी। हाँ, अरे पहले कानून की देवी थी, अब कानून के हवाले। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौना जुर्म में जा रही है। उस दिन तो विद्वान जी बहुत बड़का बड़का भाषण दे रहे थे। ये हमारी बहू नहीं, बेटी है। ये जो करना चाहेगी वो हम करवाएंगे। लो कर देना कारनामा। पति को गए हुए महीना भी नहीं हुआ और ये जेल जा रही है। अरे ए दुलरिया, आज तुम्हारी भौजी खाले जेल जा रही है? कानून की देवी है ना, जेल में कीर्तन हो ही चलते गई। आप लोग भी चलिए। अतः यहाँ खड़ा होने से तब कुछ होगा नहीं, काहे कि उतर गई है। हम चाय ना है बनाने वाले, चलिए। तो चाय पीने कौन आया है? रागिनी, तुम सही नहीं कर रही हो, ये गलत है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। लेकिन किसी ना किसी को तो तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि तुम जो कर रही हो ना वो सही नहीं है यार। लेकिन कौन बताएगा? फोन करता है। माँ, कम ऑन माँ यार, प्लीज आंसर द कॉल। पापा, पापा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सृष्टि को फोन करता हूँ। आई थिंक रागिनी सृष्टि की बात जरूर सुनेगी। इसका भी फोन ऑफ है। रागिनी, प्लीज कम बैक। रागिनी, तुम्हारे बिना ये अनुराग कुछ नहीं है। तुम हो तो सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। रागिनी, प्लीज कम बैक। आई लव यू रागिनी। आई लव यू रागिनी, प्लीज कम बैक, प्लीज। भैया जब दम घुट रहा है, लगता है घर का वातावरण अच्छा है। काका, बहुआ ने, अरे बेटा तुमको अंदर ना कैसे डाल दिए लोग? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको ना अंदर डाल दो, इसको बाहर निकालो। है ऐसा नहीं कर रहा नहीं है क्या आपको? इंस्पेक्टर साहब, हमारे वकील पुरुषोत्तम जी बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। वो सृष्टि हमारी बहू उन्हीं की बेटी है। हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ा साजिश हुआ हमारे साथ। आप हमारा बात मान ही नहीं रहे हैं। अरे वाह मैडम जी, आप तो काले कोट वाली की बेटी निकली। साला हमको अंदाजा ही नहीं था। भैया इसको कहते हैं दीप तले अंधेरा। बाप वकील और बेटी ड्रग डीलर। बेटा बिल्कुल मत घबराना सृष्टि। हैं पुरुषोत्तम जी जमानत के कागज लेके बस पहुंचने वाले होंगे। छूट जाओगे यहाँ से। काश
काश हमारा बाप भी वकील होता तो हम भी बाहर हो जाते ना जमानत से। अभी सारा का सारा पाप 2 ही मिनट में पुण्य में बदल जाता, लेकिन हम तो गरीब के औलाद हैं। इसलिए गुंडे बन गए। बड़ा बदतमीज आदमी है। काका क्या है कि जेल में कोई तमीजदार होता नहीं, यहाँ सब के सब होते हैं गुनहगार, हमारी तरह, आपकी बिटिया की तरह। ए, अपना तुलना ना हमारा बेटी से बिल्कुल मत करना, समझे? बेटा तुम घबराना मत, हम इंस्पेक्टर से बात करते हैं, तुम छूट जाओ की। भैया अब कौन समझाए काका को कि जेल में सभी चोरी आते हैं, कोई संत तो आने से रहा ना। कहे कबीर सुन भाई साधो। इसका तो जुबान खींचेंगे क्या? छोड़िए इसे।